मॉरिशस हिंद महासागर का अति सुंदर द्वीप, जिसे देखकर लगता है कि वो समुद्र तल में छुपा रत्न था, जिसे सृष्टिकर्ता ने सागर के ऊपर उठाकर रख दिया हो। दूर दूर तक फैले समुद्री किनारे, गन्ने के लहलहाते खेत, परंपरा और आधुनिकता के बीच पनपता समाज, विभिन्न धर्म, नस्लें, भाषाएं और संस्कृतियां, एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र जहां सद्भावना, उदारता और सहिष्णुता हमेशा पनपती रही है। 10 मार्च 2000 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का इसी सुंदर देश में आगमन हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक मुलाकात की। आपसी बातचीत के बाद भारत और मॉरिशस के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समुद्र विज्ञान में सहयोग, ऋण भुगतान समझौता, व्यापार समझौता और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग। 11 मार्च 2000 भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मॉरिशस के राष्ट्रपिता और प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखे गए सर शिवसागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन पहुंचे। इस बोटानिकल गार्डन में दुनिया भर के दुर्लभ और बेहतरीन पौधों का संकलन है। कमल के विशाल फूलों से यहाँ के तालाब भरे पड़े हैं। सैकड़ों वर्ष पुराने ताड़ वृक्षों का यहाँ अनोखा संग्रह है। इसी खूबसूरत और अनूठे बाग में चिर निद्रा में लीन है मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 1978 में उन्होंने यहाँ एक पौधे का रोपण किया था। वो पौधा आज एक पेड़ का रूप धार चुका है। अटल जी ने उस पेड़ को पुनः सींचकर अपनी यादों को ताजा किया। ये है कल का कुली घाट और आज का अप्रवासी घाट। ये वो घाट है जहां 1830 और 1920 के बीच लगभग 4.5 लाख प्रवासी भारतीय गुलामों के रूप में मॉरिशस लाए गए थे। इस घाट को देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। भारत के प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस पधारे। I must now refer to the literary profile of His Excellency, which indeed is a pleasant. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जी मोहम्मद भाई ने उनका स्वागत करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उन्होंने इतने सारे कार्यों को अंजाम दिया है कि सोचकर भी हैरानी होती है
1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में वे सर्वश्रेष्ठ सांसद घोषित किए गए। वे निस्वार्थ समाज सेवी और बहुत अच्छे वक्ता तो हैं ही, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से भी वो ओतप्रोत हैं। Multifaceted personality, Atalji articulates the aspirations of the masses. His works ever echo total commitment to nationalism. In the name of the University of Mauritius, I confer upon you the honorary degree of Doctor of Civil Law. तालियों की गड़गड़ाहट में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। Your Excellency, Prime Minister Ram Ghulam, इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, members of the Cabinet, members of the National Assembly, Vice Chancellor of the University of Mauritius, distinguished guests, ladies and gentlemen, I consider it a privilege that the University of Mauritius ये मेरा सौभाग्य है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस मुझे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि से सम्मानित कर रही है। ये मेरा नहीं, उस दोस्ती और प्यार का सम्मान है जो भारत और मॉरिशस के बीच है। मॉरिशस मेरे लिए घर से भी ज्यादा है। To be in Mauritius for me is like being at my old home. Indeed, given my hectic schedule in India, I sometimes feel more at home in the serene surroundings of your beautiful country. Giant strides in science and technology. विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जानकारी के नए द्वार खोल दिए हैं। दूरियां अब नजदीकियों में तब्दील हो गई हैं। इसकी वजह से विकासशील देशों की धन संपदा विकसित देशों को पहुंच रही है। आज आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। अगर इसे रोका न गया तो ये 21वीं सदी की त्रासदी बन जाएगा। इससे स्थायित्व, सुरक्षा और शांति को खतरा है। इसी से जुड़ी है हथियारों की स्मगलिंग, धन की आवाजाही और धार्मिक मदान्धता जो पहले से ज्यादा बढ़ी है। इसे नियोजित तरीके से ही हराया जा सकता है और खुशी की बात है इसमें मॉरिशस हमारे साथ है। I once again thank the University of Mauritius for the honor conferred on me. Thank you. मैं एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस को इस सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रपति कासम उतीम से मिलने गए। फिर उन्होंने मॉरिशस के उपराष्ट्रपति अगाडी चेटियार से भेंट की। नेशनल असेंबली के स्पीकर रमेश जीवूलाल से भी भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। असेंबली में विरोधी पक्ष के नेता से भी उन्होंने भेंट की। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ से भी भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तीन एकड़ में फैले लाल ईंटों से बने और सतीश कुमार गुजराल द्वारा डिजाइन किए गए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर का उद्घाटन
भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति की छाप साफ दृष्टिगोचर हो रही थी। मार्च 2000 इंडिपेंडेंस स्क्वायर, लोगों की उत्साह भरी भीड़, राष्ट्रीय ध्वज, बैंड बाजे, सैनिक टुकड़ियां, गहमा गहमी का वातावरण। और हो भी क्यों ना, आज मॉरिशस मना रहा है अपना 32वां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र की 8वीं सालगिरह। सर्वप्रथम मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आगमन हुआ और फिर पधारे इस समारोह के प्रमुख अतिथि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करवाया। और अंत में आए मॉरिशस के राष्ट्रपति कासम उतीम। राष्ट्रपति को सैनिक टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। फिर हुआ मॉरिशस का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के साथ मॉरिशस का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्कूल की बालिकाओं के आकर्षक कार्यक्रम ने लोगों का मन मोह लिया। सेना के अलावा मॉरिशस की कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने मार्च पास्ट किया। इस मार्च पास्ट में अपंग भी शामिल थे। कई चित्ताकर्षक करतबों को भी पेश किया गया और इस तरह इस समारोह का भव्य समापन हुआ। मॉरिशस के उत्तर में बसा एक छोटा सा गांव इलोट आज चहल पहल और आवाजाही से भरा हुआ है। वजह है इस छोटे से गांव में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का होने वाला नागरिक सम्मान। हरि ओम गंगे च यमुने चैव मंत्रोच्चार के साथ भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी की गई। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वाय यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। हरि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर सेंटर का शिलान्यास किया। मंच पर पहुंचने के बाद
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष ढंग से स्वागत किया गया। उन पर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए नृत्य गीत द्वारा। और फिर हुआ यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा आयोजित श्री अटल बिहारी वाजपेयी नागरिक सम्मान का सिलसिला। इस अवसर पर बोलते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने कहा, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री भाइयों और बहनों, आज आजादी के शुभ दिन पर हम रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये केंद्र भारत और मॉरिशस के बीच के सांस्कृतिक रिश्ते को और भी मजबूत बनाए। इस केंद्र का उद्देश्य परंपरा और आधुनिक विज्ञान को साथ साथ लेकर चलना है। इसके प्रत्युत्तर में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी, देवी और सज्जनों, आपके बीच में आज आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपके स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मैं शामिल हो सका, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मैं 100 करोड़ भारत माता की संतानों की ओर से, बेटे बेटियों की ओर से आप मॉरिशस वासियों के लिए शुभकामनाएं लेकर आया हूं। आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आया हूं। इस मंगलमय अवसर पर मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, हमारी मैत्री अटूट रहे, हमारे भविष्य संबंध और भी अधिक सुदृढ़ हों। कभी कभी मॉरिशस को देखकर मन में ये सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि ये द्वीप सागर के किस अंतस्थल में छिपा हुआ था, कहां अनमोल मोती की तरह से पड़ा हुआ था, फिर प्रकृति ने उसे किस तरह से उठाकर और सागर के वक्षस्थल पर रख दिया। इतना सुंदर देश, इतने भले लोग, इतना भाईचारा, इतना मैत्री भाव, सब धर्मों के प्रति आदर की भावना, मगर अपनी पुरातन संस्कृति के प्रति निष्ठा। मॉरिशस के बाद बहुत देश कम ऐसे होंगे। मॉरिशस का हमारे हृदय में विशेष स्थान है। भारत और मॉरिशस की मैत्री दो संस्कृतियों का, दो सभ्यताओं का, दो जीवन परंपराओं का एक अटूट बंधन है। और अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं मॉरिशस के एक सुप्रसिद्ध कवि श्री अभिमन्यु अनंत जी के एक छंद को आपको सुनाना चाहता हूं। लाए गए भारत से इस छलावे में वे गिरमिटिया मजदूर के पत्थर उलटो, मॉरिशस में तो मिलेगा सोना ही सोना। या जहां शिविरों में रहकर, खेतों में बहाकर लाल पसीना, उन मेहनत कशों ने बंजर भूमि को सींचा संवारा, पैदा किया गन्ने से भारतीय आस्था ने जो सफेद शक्कर, इतिहास का वह छलावा बनकर रह गया इस देश का सफेद सोना। धन्यवाद। शब्द एक था, करतल ध्वनियां अनेक, लेकिन इस एक शब्द धन्यवाद ने दोनों देशों के बीच मित्रता का वो पुल तैयार कर दिया जिसे पार कर दोस्ती के कई कारवां आगे बढ़ेंगे।